दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपका फोन चोरी या खो जाता है तो इसकी सबसे पहले कंप्लेंट आपको CER पोर्टल पे करनी होती है, जिसके बाद आपका फोन ऑनलाइन ट्रैक भी हो जाता है और साथ ही साथ ब्लॉक भी हो जाता है। और इस कंप्लेंट के बाद जब भी कोई आपके मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करता है तो आपको एक ट्रेसेबिलिटी का मैसेज आता है, जिसके बाद ही पुलिस का असली काम शुरू होता है ताकि आपका मोबाइल आपको रिकवर करके दिया जा सके। और साथ साथ अगर पुलिस इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करती तो उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि उसकी कंप्लेंट आपको कहाँ करनी चाहिए। लेकिन सभी वीडियो में बहुत से व्यूअर्स ने एक क्वेश्चन बार बार पूछा कि क्या हम खुद से अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं, या अगर हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है तो क्या हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले मेरा जवाब हुआ करता था बिल्कुल नहीं, लेकिन अब गूगल का इतना जबरदस्त अपडेट आ गया कि जिसके बाद आपको पुलिस के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों गूगल का ये नया फीचर सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे ग्लोबली इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसकी कंफर्मेशन खुद गूगल ने मुझे ईमेल के थ्रू 22 सितंबर 2024 को भेजी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे ही मैंने इस ईमेल को रीड किया मेरे फेस पे एक ऐसी स्माइल आ गई जैसे मेरा खुद का चोरी हुआ फोन मुझे मिल गया हो। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत बार लोगों ने पूछा कि अगर मेरा मोबाइल, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ या यूपी में रहता हूँ, मेरा मोबाइल कोई नेपाल ले जाए, बांग्लादेश ले जाए या आउट ऑफ इंडिया ले जाए तो पुलिस उसको कैसे ट्रैक करेगी। लेकिन अब गूगल जहां होगा वहां चोर की खैर नहीं होगी। तो बहुत ही कमाल का फीचर है जिसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक पहले पूरा देखना और इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर कर देना ताकि चोर की आंखों के साथ साथ सब कुछ फट जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं इन्फोसर्च यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हमारा फोन चोरी या खो जाता है तो सबसे पहले चोर उसको स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है। और अगर बाई चांस वो कहीं गिर जाता है और किस्मत खराब हुई तो उसकी बैटरी कम होने के कारण वो अपने आप ही बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में तो उस फोन को पुलिस भी ट्रैक नहीं कर पाती। तो इस सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसा कि गूगल इस पे काफी टाइम से काम कर रहा था कि स्विच ऑफ मोबाइल को कैसे ढूंढा जा सके, जिसके लिए उसने इस फीचर को लॉन्च किया। और विश्वास मानिए दोस्तों, गूगल के सिवा शायद ही कोई कंपनी ऐसी हो जो इस काम को कर पाए। यहां तक कि सरकार को भी अगर ये काम करना होता तो इसके लिए गूगल की मदद लेनी पड़ती। तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि इसके लिए पहले से गूगल ने एक फाइंड माय डिवाइस करके एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया हुआ है, जिसकी मदद से अगर आपके चोरी हुए मोबाइल को कोई भी यूज करने की कोशिश करता है तो उसकी लोकेशन को आप पता कर सकते हैं। और आप अपने चोरी हुए मोबाइल या खोए हुए मोबाइल के अंदर एक साउंड भी प्ले कर सकते हैं जो उस पर्सन को सुनाई देगा जिसने फोन को ऑन किया है। इसके साथ साथ इसमें एक सिक्योर डिवाइस का भी फीचर है जिसका यूज करके आप कुछ भी मैसेज टाइप करेंगे और एक मोबाइल नंबर उसमें एंटर करेंगे तो सामने वाले को दिखाई देने लगेगा और उस टाइम पे फोन जो है वो लॉक हो जाएगा। वो सिर्फ कॉल करने के अलावा कोई भी फीचर यूज नहीं कर सकता। और ये फीचर सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि सामने वाला अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे करे। तो सिंपली वो आपको एक क्लिक करके कॉल करेगा और आपको कांटेक्ट कर लेगा। लेकिन ऐसी ईमानदारी दोस्तों बहुत ही कम लोगों में होती, खास तौर पे चोरों में तो ये देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर वो बेचारा इतना ईमानदार होता तो आपका फोन चोरी करने के लिए इतना ट्राई क्यों करता। इसके साथ साथ एक और फीचर फाइंड माय डिवाइस के अंदर है कि अगर आप चाहें तो उस मोबाइल के अंदर अपना सारा डाटा डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप फाइंड माय डिवाइस के थ्रू अपनी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये फीचर तभी काम आते हैं जब आपका मोबाइल एक तो ऑन हो और साथ ही उसके अंदर इंटरनेट या फिर वाईफाई ऑन होना चाहिए। लेकिन अब गूगल ने इसको और अपग्रेड करते हुए आपका फोन चाहे स्विच ऑफ हो, यहाँ तक कि बैटरी ऑफ हो गई, वो खुद बंद हो गया, तो अब आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फाइंड माय डिवाइस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि उसको कैसे यूज करना है और अगर इस पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा जरूर बताना ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो ला सकूं। तो अब आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि गूगल कैसे स्विच ऑफ फोन को ढूंढ रहा है। तो इसके लिए गूगल ने टेक्नोलॉजी में क्राउड सोर्सिंग का यूज किया और इसके लिए आपको किसी पुलिस की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने मोबाइल की डिवाइस को लोकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चोरी के केस को छोड़ देते हैं। सबसे पहले जानते हैं, मान लीजिए कि मैं एक पार्क में गया, वहां जाके मेरा मोबाइल गिर गया जो मुझे पता नहीं चला और थोड़ी देर के बाद उसकी बैटरी खत्म होने के कारण वो बंद हो गया। तो अब मैं फाइंड माय डिवाइस पे उसको कैसे ढूंढूंगा, क्योंकि उसके लिए फोन ऑन होना चाहिए और साथ ही साथ इंटरनेट भी ऑन होना चाहिए। लेकिन इस नए फीचर के अपग्रेड होने के साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति मेरे फोन के पास से गुजरता है जिसके पास एंड्रॉइड फोन है तो उनका जो फोन होगा मेरे बंद हुए फोन को ब्लूटूथ से डिटेक्ट कर लेगा और उस व्यक्ति को विश्वास मानिए कुछ भी नहीं पता लगेगा। और जो आपकी लोकेशन डिटेक्ट होगी वो गूगल के सर्वर पे डायरेक्ट भेज दी जाएगी, जिसे गूगल भी खुद नहीं चेक कर सकता, क्योंकि गूगल ने सिक्योरिटी का इसमें बहुत खास तौर पे ध्यान रखा है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ब्लूटूथ बेस्ड क्राउड सोर्सिंग के ऊपर काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका फोन बंद भी है तो उसके आसपास जितने भी एंड्रॉइड डिवाइस होंगे तो उनके ब्लूटूथ से आपकी बंद डिवाइस की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो सीधा गूगल के सर्वर पे भेजी जाती है। और दोस्तों जैसी उसकी लोकेशन गूगल के सर्वर पे भेजी जाएगी तो आप उसको फाइंड माय डिवाइस के अंदर देख सकते हैं और जितनी बार भी उसके आसपास से एंड्रॉइड डिवाइस गुजरेगी बार बार आपको लोकेशन उसकी मिलती रहे। इवन अगर उस फोन को किसी ने उठा भी लिया और किसी और लोकेशन पे ले गए तो उस करंट पर्सन के ब्लूटूथ से डिटेक्ट करके लोकेशन आपको भेज दी जाएगी। क्योंकि पहले फाइंड माय डिवाइस में क्या होता था, सिर्फ अगर आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता है
तो आपको लास्ट लोकेशन का पता लगता था, उसके बाद आपके पास कोई अपडेट नहीं आता था। लेकिन इसमें आपकी लास्ट लोकेशन तो आपको पता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उस बंद डिवाइस के आसपास से कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस गुजरती है तो उसकी लोकेशन भी आपको हाथों हाथ मिलती रहेगी। तो बहुत ही कमाल का फीचर है और सिक्योरिटी के लिहाज से गूगल ने इसको एंड टू एंड एनक्रिप्शन के बिहाफ पे रेडी किया ताकि इसकी सिक्योरिटी बनी रहे और उस लोकेशन को सिर्फ और सिर्फ आप ही देख सकते, ना ही गूगल चेक कर सकता है, ना ही वो व्यक्ति जिसकी डिवाइस से आपकी लोकेशन ट्रैक हुई है। लेकिन दोस्तों ये जो क्राउड सोर्सिंग है, इसके लिए आप सभी लोगों को गूगल के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए फोन में कुछ सेटिंग करनी होती है। तो क्राउड सोर्सिंग का सिंपल से मतलब ये होता है कि एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की मदद ली जाती है। जैसा कि आपने कई मार्केटिंग एजेंसियों को सुना होगा कि आप अपने साथ 2 लोगों को जोड़िए, 4 लोगों को जोड़िए, चैन सिस्टम बनाइए तो हम आपको पैसे देंगे। तो उसमें होता क्या है, एक दूसरे का पैसा ही एक दूसरे को घुमा के दिया जाता है और जिस कंपनी के ब्याह पे वो सब कुछ किया जाता है वो अपना कमीशन लेके कमाती है। एक तो कंपनी की कमाई होती है, साथ ही साथ सभी लोगों का जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाता है जिसको आगे जाके बेचा जाता है। लेकिन गूगल ने इसको पॉजिटिव वे के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी में यूज किया ताकि आप सभी के चोरी हुए मोबाइल भी मिल सके। और ज्यादातर सिर्फ वही मोबाइल नहीं मिलते थे, या तो वो बंद हो जाते थे या फिर वो इंडिया से बाहर यानी कि आउट ऑफ कंट्री भेज दिया जाता था। तो अब गूगल इसमें क्या करने जा रहा है कि जितने भी ग्लोबली एंड्रॉइड डिवाइसेस है सभी के डाटा को एक साथ जोड़ने वाला है। जैसे कि आपका IMEI नंबर, और जिन लोगों का एंड्रॉइड 9 से ऊपर का वर्जन है उसमें यह फीचर ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा, वरना आपको ये खुद से करना होगा। इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा क्योंकि ये फीचर अभी सभी लोगों को इंडिया में नहीं मिला है। और जितने भी नई डिवाइसेस आने वाले उन सब के अंदर आपको इनबिल्ट फीचर मिल जाएगा ताकि आपको फाइंड माई डिवाइस पे सिर्फ अपनी आईडी को लॉगिन करना है और अपने फोन को ट्रैक करना स्टार्ट कर देना। और अगर आपकी डिवाइस में ऐसा कोई फीचर नहीं है तो फाइंड माई डिवाइस को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहां अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके ऑन कर लीजिए, जिस ईमेल आईडी से आपने अपने खोए हुए मोबाइल के अंदर लॉगिन किया हुआ था। और जब आप वहां पे लॉगिन करेंगे तो आपको एक सेलेक्ट डिवाइस का ऑप्शन नजर आएगा, क्योंकि अगर आप एक ईमेल आईडी का यूज अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस में करते हैं तो वहां आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा जिसको सेलेक्ट करना पड़े। सेलेक्ट करते ही आप अपने मोबाइल की लाइव लोकेशन को देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का मोबाइल ऑलरेडी खो चुका है या चोरी हो चुका है और उन्होंने CER पोर्टल पे कंप्लेंट की हुई है, तो मैं आपको बता दूं जो एग्जिस्टिंग फाइंड माई डिवाइस है वो सिर्फ तभी काम करता है जब आपका फोन या तो ऑन हो और साथ में उसमें नेटवर्क ब्लॉक ना हो। लेकिन आपको पता ही है कि CER कंप्लेंट के बाद आपका फोन ब्लॉक भी हो जाता है और साथ में ट्रैकिंग पे भी चले जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपका फोन ऑफ भी होगा तो आप न्यू अपडेट के बाद इसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन CER पोर्टल के थ्रू आपका मोबाइल पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि गूगल का नया फीचर भी कहता है कि आपके फोन में नेटवर्क जो है वो एक्सेप्ट होने चाहिए। लेकिन वहां पे क्या होता है, CER पोर्टल पे आपके नेटवर्क ही ब्लॉक हो जाते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा कि अगर आप पुलिस थाने जाते हैं तो वहां पुलिस आपको कहती है कि आपने CER पोर्टल पे कंप्लेंट क्यों की, अगर आप हमारे पास आते तो हम इसको ट्रैक कर सकते थे। वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि आपका फोन जो है वो वहां पे ब्लॉक कर दिया जाता है। और पुलिस जो ट्रैक करती है वो ऑन मोबाइल को ट्रैक करती है, जैसा कि फाइंड माई डिवाइस काम करता है कि आपका फोन कोई यूज कर रहा होगा तो उसकी लोकेशन को ट्रैक करने का काम करते हैं। तो अगर आपकी कंप्लेंट ऑलरेडी हो चुकी है तो दोस्तों इसको किसी के भी कहने पे CER पोर्टल से मत हटाइए, क्योंकि बहुत से लोगों का मैंने मैसेज देखा जहां उन्होंने पुलिस के कहने पे CER कंप्लेंट को क्लोज कर दिया, जिसके बाद वो पुलिस पे डिपेंड हो जाते हैं और जहां से उनको कोई जवाब नहीं मिलता। तो जो नए फीचर्स आते हैं उसको यूज जरूर करिए, लेकिन पुराने फीचर्स जैसे कि CER पोर्टल का यूज करना भी कभी ना भूलें। तो क्राउड सोर्सिंग तभी काम करेगा जब आपका डिवाइस ऑलरेडी ऐड होगा। तो अभी के लिए सिर्फ आप CER पोर्टल का यूज जरूर करिए, जहां पे बहुत सारे लोगों का मोबाइल भी मिल चुका है और ये आने वाली टेक्नोलॉजी, और जैसे ही इंडिया में अपडेट सबको मिल जाएगा मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर लेके आऊंगा।